किसी नगर में सेठ दयानंद और सेठानी कमला देवी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही नखरे स्वभाव का था। जब अरुण जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब अरुण ने कहा, पिताजी मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जो भी पत्नी बने मैं उसे रोज 10 जूते मारूं। सेठ दयानंद और कमला देवी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन अपनी बेटी इसे देगा रोज 10 जूते खाने के लिए। एक दिन उसी नगर में एक सेठ आया जिसका नाम वसंतलाल था, जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें अरुण के बारे में बता दिया कि सेठ दयानंद के यहाँ भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तब सेठ वसंतलाल सेठ दयानंद और कमला देवी से मिलने उनके घर आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। अरुण भी वहीं मौजूद था। अरुण ने झट से कह दिया, देखिए मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं रोज 10 जूते मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह रोज 10 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की के पिता वसंतलाल ये सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पीटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ वसंतलाल वहां से उठकर अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया? वसंतलाल बोले, मैंने तो साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन देगा? सेठानी बोली, अच्छा ही किया जो आपने ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। पास ही उनकी बेटी रीमा खड़ी सब सुन रही थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार रीमा बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए और बोले, बेटी तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा? रीमा बोली, पिताजी मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उसी लड़के से करवा दीजिए। वसंतलाल को बिल्कुल यकीन नहीं